कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क में कोई ऐसी मशीन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है उसको हीट इंजन बोलते हैं। हीट इंजन क्या है? जो आपकी गाड़ियों में इंजन है वही तो इंजन है। आप पेट्रोल डालें, हीट जनरेट करें, गाड़ी चलती है, वर्क डन करती है, भागती है, तो हीट इंजन है। तो हीट इंजन एक डिवाइस है फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने का काम करेगी। उसका प्रिंसिपल क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और क्या चाहिए हीट इंजन बनाने के लिए? 3 चीजें चाहिए। पहली, हॉट बॉडी, कि तुम जो सोर्स, जिसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स इज अ हॉट बॉडी, तो तुम जब पेट्रोल डालोगे उसमें हीट जनरेट होगी, वो हॉट बॉडी है, वहीं से हीट लेके हम वर्क डन करेंगे। दूसरा क्या चाहिए? वर्किंग सब्सटेंस, जो गैस है उसमें हीट छुपी हुई है, तो जो गैस है, क्योंकि हीट किस में जाएगी? किसी बॉडी में जाएगी, और गैस जो है, आइडल गैस है, वो हमारे वर्किंग सब्सटेंस है। जैसे स्टीम इंजन है तो स्टीम एक वर्किंग सब्सटेंस है, गैस है तो गैस एक वर्किंग सब्सटेंस है, तो आइडल गैस एक वर्किंग सब्सटेंस है। तीसरा आपको चाहिए सिंक। जब एक बॉडी, जब कोई इंजन काम करेगा, बची हुई हीट को बाहर जरूर फेंकेगा। जो हीट गैस में से बच जाती है, जो बची हुई हीट है, उसको जहां फेंका जाता है उसको सिंक बोलते हैं। जैसे मान लो ये एनवायरनमेंट मेरा सिंक है, तो बची हुई हीट मैंने एनवायरनमेंट में, वैसे फेंकते नहीं है, रिसाइकिल की जाती है एक्चुअल इंजन में। पर अगर तुम फेंक दो तो इसके टेम्परेचर को कोई फर्क ना पड़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा और ये सिंक है। तो 3 चीजें चाहिए, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस। हॉट बॉडी को सोर्स बोलते हैं, कोल्ड बॉडी को सिंक बोलते हैं, और वर्किंग सब्सटेंस कोई भी आइडल गैस है। तो किसी भी हीट इंजन की अगर का डायग्राम अगर बनाना है तो ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम साफ पता लग रहा है कि एक सोर्स है जहां पेट्रोल या जो भी बर्न कर रहे हैं, सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है और ये कभी चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है। और अगर आप इसमें से हीट चुरा रहे हैं, ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पेट्रोल और डाल के टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो सोर्स का टेम्परेचर T1 है, या बना लेना इसमें फिगर में, सोर्स से हमने हीट निकाली Q1, बना ले फिगर में, सोर्स से हमने कितनी हीट निकाली? Q1 हीट निकाली, और फिर बची हुई हीट हमने किस में फेंक दी? सिंक में फेंक दी। सिंक का टेम्परेचर कितना है? T2, बना लें प्लीज फिगर इसमें। Q1 अमाउंट ऑफ हीट उठाई हमने, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट बची हुई हमने फेंक दी, तो हमने वर्क डन कितना किया? Q1 माइनस Q2 टू द व्हील्स ऑफ द व्हीकल। तो जो व्हीकल है उसके चक्के को घुमाने में ये वर्क डन किया। तो डायग्राम क्लियर है यहां तक? और अगर मैं पूछूं इसकी एफिशिएंसी क्या है इंजन की? एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब इंजन कर क्या रहा है? वर्क डन कर रहा है। एफिशिएंसी का सिंबल ईटा होता है। ईटा इज इक्वल टू जो वर्क डन कर रहा है, हमें आउटपुट में क्या दे रहा है? वर्क डन दे रहा है। इनपुट हमसे क्या ले रहा है? हीट, तो Q1। तो पहला फॉर्मूला एफिशिएंसी का, कितना वर्क डन है अपॉन कितनी हीट इनपुट ले रहा है, W/Q1 इस एफिशिएंसी का फॉर्मूला। इसको सर्कल कर लें। तो कितना वर्क डन है वो आउटपुट है, और कितनी हीट ली वो इनपुट है। फिर दूसरा तरीका, आप W की जगह पुट कर सकते हो Q1 माइनस Q2। W की जगह Q1 माइनस Q2, Q1/Q1 1 होता है, और Q2/Q1, ये दूसरा फॉर्मूला सर्कल कर लें, एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस Q2/Q1। ठीक है यहां तक? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा क्या होता है इंजन के अंदर कि गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है? ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर चक्का कैसे घूमा? ठीक है, गैस है, तुमने उसको कंप्रेस किया, एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया, भाई व्हील कैसे घूम गया? ये तो कोई बता दे मुझे। तो हो ये रहा है, ये आपके पास एक व्हील है, ये रहा कार का व्हील है। अब इसके आगे रॉड लगी होगी एक। तुमने अगर ट्रेन का वो देखा हो, व्हील देखा हो, बहुत बड़ा व्हील है, उसमें रॉड ऐसे घूमती है, इमेजिन करो ऐसे। आपकी कार में भी ऐसे ही होता है। तो ये जो रॉड है ये फर्दर एक सिलेंडर के साथ फिक्स है पीछे इंजन के अंदर, और ये रॉड एक पिस्टन के साथ कनेक्टेड है, और अंदर एक गैस है। गैस कहां से आई? पेट्रोल बर्न करके आई। अब क्या हुआ, तुम उस गैस को पहले कंप्रेस करो। जब तुम कंप्रेस करोगे, ये रॉड कंप्रेशन के चक्कर में इधर जाएगी, और जब एक्सपैंड करोगे तो ये बाहर आएगी, क्योंकि गैस एक्सपैंड होगी, रॉड बाहर आएगी। सोचो, ये एक्सपेंशन है, फिर देखो कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन, एक्सपेंशन तो बेसिकली क्या हो रहा है? गैस एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस। इधर देखो, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड, तो वी लगा दिया।
तो जितनी तेज तेज एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा उतनी तेज ये व्हील भी घूमेगा। और सोचो व्हील कितनी तेज घूमता है, तुम रेस दबाते हो फटाफट गाड़ी घूमती है, मूव करती है, और बहुत तेज कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है। तभी तो कहते हैं इंजन ऑयल बढ़िया डालो, वो ऐड भी डालते हैं, इंजन ऑयल पूरा दिखाते हैं उसमें कंप्रेशन एक्सपेंशन किसी ऐड में। तो इंजन ऑयल इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन है और गाड़ियों में आग भी लग जाती है। क्यों आग लगती है? तेल नहीं चेंज किया भाई। तो तेल नहीं चेंज करोगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन तो होगी, और वो लोहे की का मटेरियल है, आग तो लगेगी ऑयल में। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? कंप्रेशन एक्सपेंशन का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? ये हीट इंजन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो ये समझना है आपने। और टाइप ऑफ हीट इंजन, जहां फ्यूल किसी भी इंजन के अंदर बर्न किया जाता है वो इंटरनल कंबस्शन है, और जो बाहर किया जाता है वो एक्सटर्नल है। हमारी गाड़ियों में इंटरनल यूज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक ही है, वो है कार्नोट इंजन। हम यहां से स्टार्ट करते हैं।